तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। ये कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और किसके माध्यम से शुरू हुई। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि प्रत्येक नागरिक का करोड़ों का नुकसान, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप बने रहे हमारे साथ इसी वीडियो में। तो दोस्तों ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, यानी 1917 में चाइना में कॉल रिहनबर्ग ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चलाया। हेल्थ सप्लीमेंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चलाया, फिर वहीं के लोगों के साथ मिलकर इसे बेचना शुरू किया। फिर 1929 में ये अमेरिका चले आए और वहाँ पे कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी की शुरुआत की। और हेल्थ सप्लीमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वे यहाँ से सेल करते थे। फिर 1939 में इन्होंने इसी कंपनी का नाम चेंज करके न्यूट्रेट लाइट रख दिया, और फिर यही कंपनी 1939 से 1945 तक चलती रही। तो दोस्तों फाइनली 1945 ये वो सन है जिस सन में कॉल रिहनबर्ग के माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया, क्यों ना इस चीज़ को अलग तरीके से सेल की जाए। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन किया दो भागों में, मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट सेलिंग के रूप में। यानी कि जहाँ से माल तैयार हो रहा है डायरेक्ट उन लोगों तक, कस्टमर तक पहुँच जाए डायरेक्ट, और इससे लोगों को बेनिफिट मिले। और साथ ही साथ फिर ये तेज़ी से, मतलब ये जो सामान होता है, मतलब इसको तेज़ी से बेचने के लिए इन्होंने इस तरह से मैन्युफैक्चर और डायरेक्ट सेलिंग के रूप में इसका निर्माण किया। तो दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग की। और जितने भी बीच में लोग थे कमीशन लेते थे, उनको हटा दिया गया। और यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की। तो दोस्तों कॉल रिहनबर्ग के द्वारा इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री बनाई गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भारत में कब से शुरू हुई। तो दोस्तों 1995 में सुरभि नामक कंपनी अपना एक कॉन्सेप्ट लेकर भारत में आई। फिर यहीं के लोगों ने इसको देखकर कॉपी करके फिर इसी काम को करना शुरू कर दिया, और इसी तरह से काम ये लोग करते रहे। लेकिन दोस्तों 1995 से 2015 तक अगर कोई भी इंडस्ट्री दिक्कत में थी तो वो नेटवर्क मार्केटिंग थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लूटपाट इसी में हुए, सबसे ज़्यादा चीट फंड इसी में हुए, सबसे ज़्यादा दिक्कतें इसी में हुई। यानी कि कुल मिला के जितनी भी चीटिंग और लूटपाट हर चीज़ हुए हैं, बेईमानी, स्कैम, फ्रॉड, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ ही हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 1995 से 2015 तक के सभी कंपनियां इस तरह थी, लेकिन कुछ कंपनियां थीं जिन्होंने ये काम किए, उसके वजह से। और जो अच्छी कंपनियां थी वो भी बेकार हो रही थी। होता है ना दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है गेहूं के साथ घुन जरूर पिसता है। तो अच्छी कंपनियों ने फिर सोचा कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो सरकार से इसके लिए गाइडलाइन की मांग की जाए। तो सरकार से इन्होंने गाइडलाइन की मांग करी, और सरकार ने इनकी गाइडलाइन को मंजूरी देते हुए, इनकी बात को मंजूरी देते हुए गाइडलाइन जारी कर दी। यानी 9 सितंबर 2016 को ये गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जारी हो चुकी थी। फिर यहीं से दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इतनी तेजी से बढ़ा है कि जैसे कि आप लोगों को पता है भारत सरकार ने इनके ऊपर कई बड़े बड़े कोर्स जारी कर दिए हैं, और कई बड़े बड़े कॉलेजेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिस कारण नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। दोस्तों भारत की संस्था फिक्की और केपीएनजी के रिपोर्ट के अनुसार ये इंडस्ट्री 625 बिलियन तक का हो सकती है, यानी कि 65,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री बन जाएगी। यानी कि तो इतनी बातें हो गई, इतना आपको पता चल गया कि कंपनी कब से शुरू हुई थी और किसने शुरू की थी, और इसमें क्या क्या हुए थे, कब से हुए थे, कितनी दिक्कतें आई हैं, और किस तरह से इसके प्रोसेस चले हैं। और आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे कि आप लोग, प्रत्येक नागरिक का करोड़ों का नुकसान कैसे हो सकता है। ऐसे हो सकता है जैसे कि कोई भी कंपनी होती है दोस्तों 500 रुपये मिनिमम देती है। इसी मेरी आईडी लगी हुई है, और मैंने मंथली में 2 बंदे ज्वाइन कर दिए, तो कंपनी ने मुझे 1000 रुपये दिए। सिर्फ 2 बंदे ज्वाइन करने होते हैं, और मेरे नीचे के जो 2 बंदे हैं उन्होंने भी 2-2 बंदे ऐड कर दिए, तो यानी 4 लोग हो गए नीचे। तो हमको मिलेगा 2000 रुपये, और जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको मिलेगा 1000 रुपये। इसी तरह से जो 4 बंदे आए हैं दोस्तों, वो भी नेक्स्ट वीक 2-2 लोगों को ऐड करेंगे, तो 8 बंदे नए और मिल जाएंगे, और कंपनी की तरफ से मुझे 4000 रुपये मिल जाएंगे। इसी तरह से जो 8 बंदे और आए थे, वो 8 बंदे और 2-2 लोगों को ऐड करेंगे तो 16 बंदे हो जाएंगे, और कंपनी की तरफ से इसी तरह से मुझे 8000 रुपये मिलेंगे। दोस्तों हर तीसरे महीने 8000 रुपये मिलेंगे। चौथे महीने में इसी तरह से वो लोग 32 लोगों को ऐड कर देंगे,
और हमें मिलेंगे 16,000 रुपये। इसी तरह से वो 64 लोगों को ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएंगे 32,000 रुपये। और फिर 5वें महीने में दोस्तों इसी तरह से हर महीने इनकम आपकी दुगनी होती चली जाएगी। 16,000 से 32,000 होगी, 32,000 से 64,000 होगी, फिर उसके अगले वाले महीने आने वाले महीने में 1,24,000 होगी। इसी तरह से दोस्तों होते होते हर महीने आपकी इनकम जैसे 1,24,000 है तो नेक्स्ट मंथ जो आएगा तो 2,48,000 का होगा। इसमें सिर्फ 2 लोगों को ऐड कराना है जिंदगी में, यानी आपका जो महीना चल रहा है जैसे आप ऐड हुए हो तो उसी महीने में आप सिर्फ 2 लोगों को ऐड करा दो। यही प्रोसेस सबके साथ चलेगा। आपने ऐड हो गए हो और आपने 2 लोगों को ऐड कर दिया और जो आपके नीचे 2 बंदे हैं उनको भी 2-2 लोगों को ऐड करवाना है। बस यही प्रोसेस करना है। इसी तरह से आप खुद सोच लो, आप रजिस्टर लेके बैठ जाओ, कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, इसको कैलकुलेट कर लो, आप खुद देख लोगे कि कितने का नुकसान हो जाता है, करोड़ों का नुकसान हो जाता है दोस्तों। बस इसी तरह से और